12वीं सदी का मंगोलिया ये कोई मुल्क नहीं था, बल्कि बर्फानी हवाओं, वसी घास के मैदानों और सख्त जान लोगों की सरजमीन थी। यहाँ दर्जनों कबीले आबाद थे, जिनकी जिंदगी का महवर घोड़े, मवेशी और एक दूसरे के खिलाफ लड़ी जाने वाली लामतनाही जंगें थीं। इत्तेहाद एक नामुमकिन ख्वाब था और वफादारी एक नायाब चीज। इसी अफरा-तफरी के दौर में 1162 के करीब एक छोटे से मंगोल कबीले के सरदार यूसुखई के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ। उसके हाथ में पैदाइश के वक्त खून का एक लोथड़ा था, जिसे देखकर उस वक्त के शमनों ने यानी रूहानी पेशवाओं ने पेशीनगोई की कि ये लड़का एक दिन बहुत बड़ा जंगजू बनेगा। उसका नाम तमूजन रखा गया। तमूजन की जिंदगी का सुकून उस वक्त खत्म हो गया जब वो सिर्फ 9 साल का था। उसके वालिद यूसुखई को एक दुश्मन तातारी कबीले ने धोखे से खाने में जहर देकर हलाक कर दिया। बाप की मौत के बाद तमूजन के अपने कबीले ने गद्दारी की इंतहा कर दी। उन्होंने एक कमजोर औरत और उसके यतीम बच्चों को बोझ समझकर उन्हें बेयारो मददगार मरने के लिए वीराने में तन्हा छोड़ दिया। अब तमूजन की जिंदगी बका की एक खौफनाक जंग बन गई। वो, उसकी माँ और उसके बहन भाई जंगली फल खाकर, चूहे मारकर और मछलियां पकड़कर जिंदा रहते। वो हर वक्त दुश्मनों से छुपते फिरते। बचपन की मासूमियत छिन चुकी थी और उसकी जगह बका की जबिल्लत, नफरत और एक गैर मामूली अज़्म ने ले ली थी। इसी दौर में तमूजन ने एक उसूल सीखा, इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए या तो शिकार करो या शिकार हो जाओ। एक बार दुश्मन कबीले ने उसे पकड़ लिया और उसकी गर्दन में लकड़ी का एक भारी तोक कंग डालकर उसे गुलाम बना लिया। ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी जिल्लत थी। लेकिन एक रात जब पहरेदार सो रहे थे, तमूजन ने उसी भारी तोक के साथ फरार होने का फैसला किया। वो एक ठंडी नदी में घंटों छुपा रहा, यहाँ तक कि उसके दुश्मन उसे तलाश करते हुए हार गए। इस वाक़े ने उसे सिखाया कि जिस्मानी कैद से ज्यादा खतरनाक ज़हनी कैद होती है, और अगर हिम्मत हो तो कोई जंजीर इंसान को नहीं रोक सकती। जवानी में कदम रखते ही तमूजन ने अपनी बिखरी हुई ताकत को जमा करना शुरू कर दिया। उसने अपने बाप के एक पुराने दोस्त, ताकतवर कबीले के सरदार तुगरुल खान यानी वांग खान से मदद मांगी और उसकी बेटी बोरते से शादी कर ली, जो बचपन में ही उससे मंसूब थी। लेकिन अमन अभी भी बहुत दूर था। एक रात एक दुश्मन कबीले मरकुतों ने उनके कैंप पर हमला करके उसकी बीवी बोरते को अगवा करके ले गए। ये तमूजन की गैरत पर एक कारी ज़र्ब थी। वो अकेला कुछ नहीं कर सकता था। ये वो लम्हा था जब तमूजन ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक अमली तौर पर सीखा। इत्तेहाद में ताकत है। उसने अपने बाप के दोस्त तुगरुल खान और अपने बचपन के दोस्त और आंडा यानी खूनी भाई जमूखा से मदद मांगी। दोनों ने उसकी मदद की और एक शदीद लड़ाई के बाद तमूजन ने अपनी बीवी को बाजियाब करवा लिया। ये उसकी जिंदगी की पहली बड़ी फौजी फतह थी। इस फतह ने उसकी शोहरत दूर दूर तक फैला दी। मंगोलिया के नौजवान जंगजुओं ने देखा कि तमूजन एक ऐसा लीडर है जो बहादुर, ज़हीन और अपने लोगों के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। वो जौक दर जौक उसके झंडे के तले जमा होने लगे। अब तमूजन सिर्फ अपनी बका की जंग नहीं लड़ रहा था, बल्कि उसके जहन में एक अजीम विजन था। वो मंगोलों को हमेशा की कबीलाई लड़ाइयों से निकालकर एक कौम बनाना चाहता था। उसने 2 इनकलाबी उसूल मुतारिफ करवाए। मेरिटोक्रेसी, उसने ऐलान किया कि उसकी फौज और हुकूमत में ओहदे खानदानी ताल्लुक या कबीले की बुनियाद पर नहीं, बल्कि काबिलियत, वफादारी और बहादुरी की बुनियाद पर दिए जाएंगे। उसने अपने सबसे बड़े जर्नैल उन लोगों को बनाया जो कभी चरवाहे या मामूली सिपाही थे। यासा, उसने तमाम मंगोलों के लिए एक मुश्तरका कानून बनाया ताकि इंसाफ सब के लिए बराबर हो और कबीलाई दुश्मनियों का खात्मा हो। इसका ये विजन उसके अपने दोस्त जमूखा के लिए खतरा बन गया। जमूखा एक रवायती सरदार था जो पुराने कबीलाई निज़ाम को कायम रखना चाहता था, जहां सरदारों को पैदाइशी हक हासिल होता था। 2 दोस्त जो कभी एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार थे, अब एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन बन चुके थे। उनकी दुश्मनी दरअसल मंगोलिया के मुस्तकबिल की जंग थी। एक तरफ पुराना कबीलाई निज़ाम, दूसरी तरफ एक मुत्तहिदा कौम का नया विजन। अगले 2 दहाइयों तक तमूजन ने अपने विजन को हकीकत में बदलने के लिए बेशुमार जंगें लड़ी। उसने एक एक करके तमाम बड़े कबीलों को शिकस्त दी।
تاتاری، مرکت اور آخر میں خود طغرل خان اور جموخہ کی متحدہ طاقتیں۔ اس نے ان سب کو صرف شکست ہی نہیں دی بلکہ انہیں ایک بڑے مقصد کے لیے اپنے جھنڈے کے تلے متحد بھی کر لیا۔ آخرکار 1206 میں اونون ندی کے کنارے منگولیا کی تاریخ کا سب سے بڑا اجتماع قرلتائی منعقد ہوا۔ تمام قبیلوں کے سرداروں نے جو کبھی ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے اب ایک ساتھ جمع ہو کر متفقہ طور پر تموجن کو اپنا سب سے بڑا اور واحد حکمران تسلیم کر لیا۔ اسی دن انہوں نے اسے وہ تخالف دیا جس سے آج دنیا اسے جانتی ہے، چنگیز خان، یعنی کائناتی حکمران، وہ یتیم لڑکا جسے کبھی اس کے اپنے قبیلے نے مرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا، آج تمام منگولوں کا خان اعظم، ایک متحدہ قوم کا بانی بن چکا تھا۔ عظیم سلطنت خزانوں یا بڑی فوجوں سے نہیں بلکہ ایک عظیم خواب اور اسے پورا کرنے کے لیے غیر متزلزل عزم سے پیدا ہوتی ہے۔ لیڈرشپ کا اصل مطلب بکھرے ہوئے لوگوں کو جوڑ کر ایک مقصد کے لیے متحد کرنا ہے۔